हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑल टाइम में। मैं हूं अनुराग सिंह। आज हम ट्रिक से कवर करेंगे भारत की सबसे ऊंची चोटियां। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एग्जाम में सीधे पूछ लेता है कि अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है। अंडमान का अगर पूछ ले, जैसे अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो इससे एक दो क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाते हैं। तो आज हम देखेंगे भारत की सबसे ऊंची चोटियां, और इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे हम इस लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो बने रहिए लास्ट तक, कुछ न कुछ तो याद हो ही जाएंगे। तो पहला देख लेते हैं, सतपुरा पर्वत। सतपुरा पर्वत जो मध्य प्रदेश में स्थित है, और ऐसे इसे मध्य भारत में भी बोल सकते हैं। सतपुरा मध्य भारत में स्थित है, मध्य भारत। और श्रृंखला, तो अगर यहाँ से पूछ ले सतपुरा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़ बोल देंगे, धूपगढ़। और इसकी ऊंचाई कितनी है, हाइट कितना है, तो 1350 मीटर। और मध्य प्रदेश को आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ही पूछ सकता है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़ की ही है। अब यहाँ देख लेंगे, सतपुरा की पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती के मध्य क्षेत्र में फैली हुई हैं। तो सतपुरा की पहाड़ियाँ किसके बीच में फैली हुई हैं, नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और इसे ट्रिक से याद कर लेंगे। सतपुड़ा, सात पूड़ी किसमें, धूप में गढ़ दिए। तो अगर हम ऐसे याद कर लें, सात पूड़ा को सात पूड़ी बोल दें, सात पूड़ी को हम लोग धूप में गढ़ दिए मतलब बना दिए। तो सतपुड़ा, सात पूड़ी को हमने क्या किया, धूप में बना दिया। तो धूप में गढ़ दिया, सात पूड़ी को धूप में गढ़ दिया। तो सतपुड़ा पर्वत धूपगढ़ 1350 मीटर। अन्नामलाई पहाड़ियाँ, अन्नामुदी, यहाँ से देख लेंगे अन्नामलाई, ये तो इजी है। अन्नामलाई। तो ये इसकी ऊंचाई कितनी है, 2665 मीटर। यहाँ से देखिए, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ नीलगिरी पर्वत के ठीक नीचे है। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ कहाँ पे है, नीलगिरी पर्वत के ठीक नीचे है। और अन्नामलाई के नीचे तब कौन सी है, उसके भी नीचे इलायची की पहाड़ियाँ उसके नीचे। और इलायची पहाड़ियों के नीचे क्या है, नागरकोइल की पहाड़ियाँ। ठीक है, इतना याद कर लेंगे। पहले कौन है, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ क्या है, नीलगिरी पर्वत के ठीक नीचे है। तो नीलगिरी सबसे ऊपर हुआ, उसके बाद से अन्नामलाई हुआ, उसके बाद से इलायची की पहाड़ियाँ हुआ, और लास्ट में नागरकोइल की पहाड़ियाँ हुआ। तो पहला देख लीजिए, यही मैं लिखा हूँ यहाँ पे, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ नीलगिरी पर्वत के ठीक नीचे हैं, इलायची की पहाड़ियाँ अन्नामलाई पहाड़ियों के नीचे हैं, और उसके नीचे क्या है, और इसके नीचे नागरकोइल की पहाड़ियाँ हैं। तीसरा देखते हैं, अगर और नागरकोइल दक्षिण भारत की क्या है, सबसे अंतिम किनारे की पहाड़ी है। जैसे कि हमें लगता है कि मुझे शायद भूल रहा है, केरल के पास ही है, एकदम नीचे 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 पे नीचे की सबसे, अगर पूछ ले दक्षिण भारत की सबसे लास्ट वाली पर्वत के बारे में, तो बोल देंगे नागरकोइल है। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। यहाँ पे देखिए, अन्नामुदी प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामुदी क्या है, प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ से अब देख लेंगे प्रायद्वीप क्या होता है। प्रायद्वीप हम बोल सकते हैं कोई लैंड का मास हो, वो जो तीनों साइड से वाटर से घिरा हो। तो जैसे भारत हो गया, केरला का एक पार्ट हो गया, और वेस्टर्न घाट हो गया, और ईस्टर्न घाट हो गया। ये तीनों पार्ट क्या है, इसका जो बॉर्डर है इंडिया का, वो तीनों साइड से क्या हुआ है, घिरा हुआ है, हाईली वाटर से घिरा हुआ है। इसका लैंड मास जो है तीनों साइड वाटर से घिरा हुआ है। तो अगर हम बात करें, हम यह भी बोल सकते हैं कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है, ये भी तो एक प्रायद्वीप ही है। एक क्वेश्चन बन सकता है अगर। और मैं एक और बात बता दूं, यहाँ से आप देख लेंगे कि वेस्टर्न घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि पूर्वी घाट में कौन कौन सा स्टेट है बॉर्डर बनाता है, और पश्चिमी घाट में कौन कौन से स्टेट हैं। तो पूर्वी घाट का तो मैंने ट्रिक ऐसे ही बनाया है, मैं इस नोट्स में नहीं लिखा हूँ, लेकिन मैं पूर्वी घाट का ट्रिक बनाया हूँ। ये बंगाल के अयोध्या हिल से स्टार्ट होता है। ठीक, स्टार्ट होता है कहाँ से, अयोध्या हिल से। और इसका मैं ट्रिक बनाया हूँ,
उडी आंध्रा तमिल के का, उडी आंध्रा तमिल के का। तो ऊपर से देखेंगे तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, बंगाल के कहाँ से, अयोध्या हिल से स्टार्ट होता है। उडी उड़ीसा, आंध्रा आंध्र प्रदेश, तमिल तमिलनाडु, और केका केरल कर्नाटका। ये क्या हो गए, ये है पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट हो गए। और वेस्टर्न घाट देखें, पश्चिमी घाट। तमिल के कागो महागु, फार्मूला बनाया हो क्या, तमिल के कागो महागु। क्या है फार्मूला, तमिल के कागो महागु। तो हो जाएगा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। इतना है, अब याद कर लेंगे आप। ठीक है, एक बार और फार्मूला बोल देता हूँ। ईस्टर्न घाट में है, बंगाल के अयोध्या हिल से स्टार्ट होता है, और इसका फार्मूला है उडी आंध्रा तमिल के का। और पश्चिमी घाट क्या है, तमिल के कागो महागु। थर्ड क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, अरावली पर्वत। तो अरावली पर्वत क्यों कर देंगे, अरावली अरे बावली, अरावली अरे बावली गुरु के बिना शिखर पे चढ़ेगी। अरे अरावली मतलब अरे बावली गुरु के बिना शिखर पे चढ़ जाएगी। तो इसका फार्मूला हो जाएगा अरावली का हो जाएगा गुरु शिखर। ठीक है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, गुरु शिखर, और इसका हाइट क्या है, 1722 मीटर। तो फार्मूला क्या है, अरे बावली गुरु के बिना ही शिखर पे चढ़ जाएगी। तो इतना को रिलेट करेंगे तो एग्जाम में बैठते ही ना थोड़ा सा आइडिया बन जाता है, टिक लग जाती है। ठीक है, अब इसका एक पॉइंट देख लेते हैं। अरावली पर्वत सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। नीलगिरी दक्षिण भारत की क्या है, नीलगिरी दक्षिण भारत की, याद करेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछ देगा तो क्या बोलेंगे, नीलगिरी। नीलगिरी दक्षिण भारत की एक चोटी है। नीलगिरी क्या है, दक्षिण भारत की एक पर्वत श्रृंखला है। तो इसका ट्रिक हम लोग बना देंगे, नीलगिरी, नील जो होता है ना, नील गिर गया, माँ बोल रही है नील गिर गया, दो बेटा, डोडा बेटा, तो हम कह देंगे इसको दो बेटा। नीलगिरी दो बेटा, नीलगिरी दो बेटा। तो इसका ऊंचाई कितना है, हाइट कितना है, 2637 मीटर है। अब इसको हम इसका पॉइंट एक देख लेंगे। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदी के बाद क्या है, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। तो सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की क्या है, अन्नामुदी के बाद दूसरा डोडा बेटा है। यहाँ से याद कर लेंगे, नीलगिरी की जो पर्वत श्रृंखला है सबसे ऊंची, वो दक्षिण भारत की सेकंड पे आती है। डोडा बेटा कहाँ पे आता है, सेकंड पे आता है। पहले पे कौन आता है, अन्नामुदी। सबसे हाईएस्ट चोटी कौन सी है, दक्षिण भारत की अन्नामुदी। और सेकंड पे कौन आता है, डोडा बेटा, दो बेटा। तो नीलगिरी कैसे फार्मूला हमने बना लिया, नीलगिरी दो बेटा, डोडा बेटा। ठीक है, 2637 मीटर। और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी पर्वत श्रेणी पे मिलते हैं। यहाँ से याद कर लेंगे कहाँ मिलते हैं, दोनों घाट नीलगिरी पर्वत श्रेणी पे मिल जाते हैं। और पांचवा देखते हैं क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। पांचवा अरुणाचल प्रदेश का क्या है, अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नामदा बरवा। ठीक है, और इसका एक पॉइंट निकले, भारत के पूर्व की सबसे ऊंची चोटी क्या। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है ना कि दक्षिण अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट स्टेट है ना वहाँ का। तो ये पूछ सकता है नॉर्थ ईस्ट का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बोल देंगे नामदा बरवा। पूर्व का भी बोल दे, पूर्व का, भारत के पूर्व की सबसे ऊंची चोटी, तो बोल देंगे नामदा वर्मा। हिमालय के भी पूछ दे, हिमालय पूर्व से पश्चिम से पूर्व की साइड में, तो हिमालय पर्वत के पूर्व की सबसे ऊंची चोटी क्या है, नामदा वर्मा। 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडमान निकोबार की अगर पूछ ले, अंडमान निकोबार तो एक दो बार पूछ रखा है एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। तो सैंडल पीक इसका हो जाएगा यहाँ से इसका टिक बना लेंगे, अंडे का मान कर भाई, नहीं तो बहुत सैंडल गिरेगी।
माँ बहुत सैंडल गिराएगी, अंडे बना के दिए तो क्या कर, खा ले, उसका मान कर, अंडे का मान कर, नहीं तो क्या करेगी माँ, बहुत सैंडल गिराएगी। सैंडल पिक। तो इसका ट्रिक हो जाएगा अंडमान का, अंडे का मान कर, नहीं तो माँ क्या करेगी, बहुत सैंडल गिराएगी। अंडमान निकोबार सैंडल पिक। इसकी ऊंचाई कितनी है, 737 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है, 737 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विंध्याचल पर्वत अमरकंटक, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1048 मीटर। तो विंध्याचल पर्वत का फार्मूला हम लोगों ने बनाया क्या है, विद्या। विद्या जो है अमर होता है। अगर एक बार विद्या अमर हो गया तो कंठ में लटक जाएगा, कहीं भी बोलते फिरोगे, कोई कहीं भी पूछ दिया तो कंठ में लटका रहेगा, वहाँ पे जाके तुम इजीली बोल सकते हो, बता सकते हो, अपने दोस्तों को पढ़ा भी सकते हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, विंध्याचल पर्वत अमरकंटक। तो क्या हो गया, विद्या क्या हुआ, विद्या कहाँ पे जाकर अटका है, अमर हो गया तो कंटक में लटक गया। एक बार विद्या अमर हो गया तो क्या हो जाएगा, जाके अमरकंटक में लटक जाएगा, हमारे कंटक में लटक जाएगा, कंठ में। कंठ में कहने का मतलब है विद्या, एक विद्या अमर हुआ तो कहाँ पे जाकर लटकेगा, कंठ में। तो विंध्याचल का हो जाएगा अमरकंटक। लक्षद्वीप, एट वाला देख लेते हैं। लक्षद्वीप का, ना रचो, लक्ष्य ना रचो, बना लो। रचो नहीं, लक्ष्य को क्या करो, ना रचो, कभी रचो नहीं, एक बार बना लो कि हाँ ये मुझे बनना है, एक बार लक्ष्य बना लो। तो लक्ष्य ना रचो, लक्ष्य ना रचो। इसकी ऊंचाई कितनी है, 752 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटा नागपुर पठार पारसनाथ, इसका ट्रिक क्या हम लोग बना सकते हैं, छोटा नाग। छोटा नागपुर के पास क्या है, एक पारस की मणि है। छोटा नाग के पास क्या है, छोटा से एक नाग है, उसके पास एक पारस की मणि है, तो पारसनाथ हो जाएगा। छोटा नागपुर पठार पारसनाथ। इसकी इसकी हाइट कितनी है, 1365 मीटर है। ये हो गया। इसका एक पॉइंट देख लेते हैं। छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पूर्वी भाग में राजमहल पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो राजमहल पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है, उत्तरी पूर्वी भाग में। छोटे नागपुर पठार के उत्तरी पूर्वी भाग में कौन कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है, राजमहल की पहाड़ियाँ स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया है। यहाँ से देख लेंगे, हिमालय को पश्चिम से पूर्व 4 भागों में बांटा गया है। हिमालय को क्या किया गया है, पश्चिम से पूर्व की ओर आने पे 4 भागों में बांट दिया गया है। तो इसका मैं फार्मूला बनाया हूँ, पकूने असम, पकूने असम, पकूने असम। 2-3 बार आप लोग याद कर लो, पकूने असम, पकूने असम। तो पहला प से क्या हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। सेकंड कुमायूं हिमालय, और नेपाल असम। 4 है, तो इसको हम एक एक करके चारों को देख लेते हैं। इसका फार्मूला क्या है, पकूने असम, याद रखेंगे, इस सीरीज में है। तो पंजाब हिमालय को देख लेते हैं। पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है, K2 या गांडविन बोल सकते हैं, गांडविन आस्टीन। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर, 8611 मीटर। पंजाब, जो पंजाब हिमालय है उसको क्या बोलते हैं, K2 या गांडविन आस्टीन, गांडविन आस्टीन। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2। और देखिए भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है या गांडविन आस्टीन है। ये पीओके में स्थित है। और पीओके में हम लोग जानते हैं कि पीओके मतलब पाक ऑक्युपाइड एरिया, पाक ऑक्युपाइड एरिया। तो पीओके में ही अफगानिस्तान भारत से क्या करता है, बॉर्डर शेयर करता है। अब बॉर्डर का आप नाम बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि कौन सा वो बॉर्डर है, और वहाँ से देख लेंगे। वो ऑफिशियल मैप में दिखाता है हम लोग में, लेकिन पाक ऑक्युपाइड एरिया है वो, लेकिन हम लोग के ऑफिशियल मैप में आता है। तो इसके वजह से वो हम क्या कहते हैं कि अफगानिस्तान हमारे साथ बॉर्डर बनाता है, इंडिया के साथ बॉर्डर बनाता है। और मैं ये पूछूं कि इंडिया से सबसे हाईएस्ट बॉर्डर कौन सा शेयर करता है, तो पहले पे कौन शेयर करता है, चलिए बता ही देता हूँ, बांग्लादेश। और दूसरे पे आप फिर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पहले पे तो बांग्लादेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बी वाला, कुमायूं हिमालय। एक तो पंजाब हो गया, दूसरा कुमायूं हो गया, तीसरा क्या बताया था, तीसरा नेपाल हो गया, और चौथा असम हो गया। तो फार्मूला क्या बताया, पंकुने असम, पंकुने असम फार्मूला बताया। तो पंजाब, कुमायूं
और नेपाल असम, 4 हिमालय हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पे पर्वत श्रेणियाँ 4 भागों में बांटा गया है। तो अब सेकेंड वाला देख लेते हैं, कुमायूं हिमालय। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? नंदा देवी है, 7817 मीटर। इसकी चोटी कितनी, ऊंचाई कितनी है? 7817 मीटर। अब कुमायूं हिमालय की नंदा देवी, अब फार्मूला तो इसका नहीं बनाया हूँ कुछ। अब इसका पॉइंट देख लेते हैं। कुमायूं हिमालय को ही क्या कहते हैं? गढ़वाल हिमालय कहते हैं। कुमायूं हिमालय को ही क्या कहते हैं? गढ़वाल हिमालय कहते हैं। और इसका जो मैक्सिमम पार्ट है कहाँ पे फैला हुआ है? उत्तराखंड में फैला हुआ है। और उत्तराखंड आप कमेंट बॉक्स में फिर बताएंगे उत्तराखंड यूपी के मैप से कब डिवाइड हुआ, उत्तराखंड कब स्टेट बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का एक पॉइंट है। और यह सतलज से काली नदी के बीच 332 किलोमीटर के एरिया में फैला है। यहाँ भी फैला है और सबसे ज़्यादा कहाँ पे? उत्तराखंड में फैला है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेपाल हिमालय बोल सकते हैं। नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी या फिर विश्व की सबसे ऊंची चोटी के बारे में हम पूछेंगे तो कौन सी चोटी है? तो सबको पता है, ये तो माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848। लेकिन नहीं, अब बदल चुकी है इसकी क्या हुआ है? ऊंचाई बदल चुका है, हाइट इसका जो है बदल चुका है। अब हो गया है, एग्जाम में भी दे सकता है, 8849 मीटर भी दे सकता है, नहीं तो 8400 8000, यहाँ पे देख लेंगे 8000 कितना है? 8848 ही है ना। तो यहाँ पे 48 की जगह पे 49, 8849 भी दे सकता है। लेकिन बढ़ा कितना है? रियल में बढ़ा है कितना? 0.86, मतलब 86 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हो गई है इसमें। और इसने चाइना ने और नेपाल ने मिल के इसको मेजर किया है। तो मेजर कहाँ से करते हैं? सी लेवल से करते हैं। सी लेवल से क्यों मेजर करते हैं? सी लेवल से मेजर करने का यही रीज़न हो जाता है कि सी लेवल कहीं भी डिफरेंस नहीं पाया जाता है। और सारे सी जितने भी हैं, जितने भी ओशियन है, एक दूसरे से टच में है, तो उनका लेवल तो सेम ही होगा ना। तो इसीलिए हर जगह सी लेवल से ही मेजर किया जाता है। तो इसकी ऊंचाई बढ़ गई है। और किसने नापा है? तो चाइना और नेपाल ने मिल के इसको मेजर किया है। और इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ गई है? 0.86 मीटर बढ़ गई है। ठीक है, इस नेपाल, देखिए यहाँ पे नेपाल में इसे क्या कहते हैं? इसे है यहाँ पे, इसे नेपाल में सागरमाथा और चोमुलुंगमा के नाम से भी जाना जाता है। नेपाल में इसे 2 नामों से जाना जाता है। क्या, किस किस नाम से जाना जाता है? सागरमाथा और चोमुलुंगमा के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं, एक हिमालय पर्वत की 5 ऊंची चोटियाँ क्रमशः देख लेते हैं। यहाँ क्रम से है, कर्म से हो गया है, क्रम से यहाँ पे है। ठीक है, यह कर्म से हो गया है, क्रम से। ठीक है, माउंट एवरेस्ट है। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में स्थित है। अभी इसकी हाइट तो अभी बताया हूँ जस्ट, K2 गाडविना आस्टीन इसको बोलते हैं, K2 या गाडविना आस्टीन। ये कहाँ पे है? ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है और ये पाक ऑक्युपाइड एरिया में आता है। और ये कहाँ पे है? भारत में स्थित है। कंचनजंगा 8598 मीटर, ये कहाँ पे है? भारत में सिक्किम में स्थित है, भारत के सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, लोहोत्से 8516 मीटर, ये कहाँ पे स्थित है? नेपाल में। लोहोत्से कहाँ पे है स्थित? लोहोत्से कहाँ पे स्थित है? नेपाल में। लोहोत्से, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8516 मीटर। और ये कहाँ पे अवेलेबल है? नेपाल में। और मकालू 8481 मीटर, और ये कहाँ पे स्थित है? नेपाल में। तो मैक्सिमम नेपाली में अवेलेबल है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब डी वाला बचा है ना, ये लास्ट वाला, जो हिमालय को पश्चिम से पूर्व के 4 भागों में बांटा गया, उसमें से पकुने असम में। अब लास्ट वाला असम है, पकुने असम, पंजाब, कुमायूं, नेपाल, असम। ठीक है, तो पकुने असम। तो लास्ट वाला क्या है? असम हिमालय कहाँ पे? असम हिमालय कंचनजंगा, इसकी हाईएस्ट चोटी क्या है? कंचनजंगा है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8586 मीटर है। और यह तीस्ता से दिहांग नदी के बीच
720 किलोमीटर का क्या बनाता है, एरिया में फैला हुआ है। एरिया के बीच में कितने में फैला हुआ है, क्षेत्रफल में कितने में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल तीस्ता नदी और दिहांग, तीस्ता से दिहांग नदी के बीच कितना फैला हुआ है, 720 किलोमीटर के एरिया में या क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यहाँ तक क्वेश्चन है। ये भारत की लगभग मैंने सारे चोटियों को, हाईएस्ट चोटियों को कवर कर लिया है और आपने यहाँ तक देख लिया। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।